चलिए आज हम इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग यानी कृषि विपणन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार को इसमें आने की जरूरत क्यों पड़ी। सोचने वाली बात है, किसानों के लिए अपनी ही फसल बेचना इतना मुश्किल क्यों था? इसके पीछे अहम कारण थे। ट्रेडर्स गलत तोलमोल करते थे, हिसाब में गड़बड़ी करते थे और जानकारी न होने के कारण किसानों को कम दाम पर फसल बेचनी पड़ती थी। स्टोरेज न होने से 10% से ज्यादा उपज बर्बाद हो जाती थी। इन समस्याओं को ठीक करने के लिए सरकार ने 4 बड़े कदम उठाए। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। एग्जाम के लिए ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। बाजारों का नियामीकरण, बुनियादी ढांचा बनाना, सहकारी विपणन और नीतिगत उपकरण। पहला कदम था मार्केट्स को रेगुलेट करना ताकि खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आए, जिसका फायदा किसान और ग्राहक दोनों को मिले। दूसरा, बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़कें, रेलवे, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाए गए। हालांकि ये अभी भी जरूरत के हिसाब से काफी कम है। तीसरा, कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग। इसका मकसद था कि किसान मिलकर अपनी फसल बेचे, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सके। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गुजरात में ऑपरेशन फ्लड की सफलता, जिसने दूध उत्पादन में क्रांति ला दी। और चौथा पॉइंट है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें 3 चीजें आती हैं। एमएसपी, जिससे किसानों को एक मिनिमम इनकम की अश्योरेंस मिलती है, एफसीआई द्वारा अनाज का बफर स्टॉक और पीडीएस के जरिए गरीबों तक सस्ता अनाज पहुंचाना। तो क्या सरकार के इन कदमों से सारी समस्याएं हल हो गई? चलिए इसकी असलियत देखते हैं। सच्चाई ये है कि सरकारी कोशिशों के बावजूद आज भी ज्यादातर कृषि व्यापार पर महाजनों, बड़े व्यापारियों और अमीर किसानों का ही कब्जा है। इसके जवाब में अब कुछ नए मार्केटिंग चैनल्स उभर कर आ रहे हैं। इनका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। अगर किसान सीधे ग्राहक को अपना सामान बेचे तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। इसके कुछ सफल उदाहरण हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रैथु बाजार्स और तमिलनाडु में उजावर सांडेज। एक और नया तरीका है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें बड़ी कंपनियां किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उन्हें बीज और खाद देती हैं और पहले से तय दाम पर फसल खरीदने का वादा करती हैं। चलिए अब इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के लिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये क्रूशल पॉइंट्स है। याद रखिएगा, पहले समस्या थी, फिर सरकार ने 4 पॉइंट सोल्यूशन दिया, लेकिन असल में प्राइवेट ट्रेड अभी भी हावी है और अब नए ऑल्टरनेट चैनल्स इसका भविष्य हैं। और अंत में एक सवाल आपके लिए, क्या ये नए मार्केटिंग चैनल्स सच में छोटे किसान को शक्तिशाली बनाते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।